हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम का जैसे जैसे टाइम पास में आता जाता है तो हमको एक ही डाउट होता है कि कैसे पढ़ें कि हमारे अच्छे मार्क्स बने, या फिर क्या करें कि कैसे सेटअप करें, पूरा पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाएं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करते हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाएं, कि पढ़े कैसे, क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, नोट्स से पढ़ें, सीरीज से पढ़ें, या फिर कैसे क्या करें कि हमारे जो है टॉप नंबर आए, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों के पास अगर कोई स्टूडेंट यूजी, पीजी, बीएड, एमएड या फिर एमएड या जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, बीएससी, बीएड वगैरह वगैरह, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर हैं कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे क्या पढ़ना है। कोटा यूनिवर्सिटी ही नहीं, राजस्थान हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट रेगुलरली कोचिंग जा रहे हैं, जो अपने नोट्स बनाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अपने नोट्स से ही पढ़ना होगा, है ना। तब जाके सारी चीज़ें कवर होगी, क्योंकि डे वन से ही वो सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। जो नोट्स में कोचिंग टीचर जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है और वो भी अपना 100% देना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको क्या करना होगा? जो नोट्स से पढ़ते हैं उनके लिए तो क्लियर हो ही गया है कि मुद्दा कि कोचिंग से जो नोट्स मिले हैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लगा लें, बस उससे काम अच्छा हो जाता है ना। उसके बाद कॉपी लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। उस हिसाब से आप लोग कॉपी लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स बन जाएंगे। अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या वो चाहते हैं कि बिना नोट्स, बिना कोचिंग के भी हम अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कॉफ़ी बढ़ने के भी मार्क्स मिलते हैं। बीएड, एमएड और एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉफ़ी बढ़ना भी मैटर करता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को सीरीज़ मार्केट में मिल जाएगी। तो जो कोटा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है वो कोटा यूनिवर्सिटी की सीरीज़ लेकर आएँ, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की सीरीज़ लेकर आएँ। सीरीज मतलब एक छोटी सी बुक टाइप में होती है, हैंड बुक टाइप से। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा संग्राम रहता है, मतलब पूरा समावेश होता है पूरे क्वेश्चनों का जो अभी तक आए हुए हैं। तो वही क्वेश्चन वापस से रिटर्न एग्जाम में रिपीट होते हैं और वही आप लोगों को लिखने होते हैं। लिखने का तरीका बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना होगा। बड़े क्वेश्चनों को पहले करना है, फिर बीच जो कम लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनको करना है, फिर सबसे लास्ट में अति निबंधात्मक जो अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, 1-2 लाइन के 20 शब्दों के, उनको करना होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पेपर को ध्यान से देखते हुए 5 या 10 मिनट में पेपर पढ़ के फिर आप लोग स्टार्ट करें। और जो क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से आता है, अच्छे तरीके से आता है, जिसमें आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से ठोक सकते हैं, अगर आपको मन से लिखने वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग अच्छे से मन से लिख पा रहे हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखें। और अगर आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो वो कम से कम 5 या 6 पेज दोनों साइड का मिला के आप लोगों को लिखना होता है, ध्यान रखना। और जो लघुतरात्मक होते हैं उनमें 3 पेज कम से कम आप लोग भरें दोनों साइड से। और जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उनमें 20 शब्द लिखें, यानी कि 2 या 3 लाइन खींच के लिखें, इससे ज़्यादा आप लोग ना लिखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को फॉलो बाय फॉलो करने होंगे सारी चीज़ें। और कॉपी जब भी लिखें तो पॉइंट वाइज लिखें, है ना। साफ सुथरे लिखें, जहाँ आवश्यकता है अंडरलाइन करें, स्केल से सारी चीज़ें करनी है। 3 घंटे का पर्याप्त टाइम है और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना होगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, चाहे आप सेमेस्टर स्टूडेंट हो, चाहे आप ईयरली एग्जाम देते हुए आ रहे हो, कैसे भी आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये टिप्स तो फॉलो ही करने होंगे, तभी जाके आप लोग भी मेरी तरह टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम कॉपी में जब भी आप लिखें तो पूरे पेज भरने की कोशिश करें। मतलब 35 पेज है तो कम से कम 30 प्लस पेज तो भरे ही सही 3 घंटे में। और कभी भी उसमें काटा पीसी बिल्कुल ना करें। काटा पीसी कर दिया तो फिर एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बार एग्जामिनर चेक करते हैं, बहुत सारी बार उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो चेक करते हैं, तो पता नहीं कौन किस मूड में हो। तो ध्यान रखें कि कॉपी साफ़ सुथरी ही लिखें। काटा पीसी मतलब आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया तो उसको चलने दे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बात को घुमा के लिख दे। बाकी काटा पीसी करोगे तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है चीज़ें, है ना।
और क्वेश्चन नंबर जब भी आप लिखें तो क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखें, क्वेश्चन नंबर इतना, आंसर नंबर इतना, तो आराम से उनको दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के रूल होते हैं कॉफ़ी लिखने के, जो आप लोगों को फॉलो करने ही होंगे। और आपको मार्केट में सीरीज वगैरह मिल जाएगी, पुराने क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको आप लोग पढ़ के जाएंगे तो अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। वही रिपीटेड क्वेश्चन वापस से रिपीट होते रहते हैं और वही सारा प्रोसेस इस यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ें फॉलो करोगे तो चाहे आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप लोग मेन एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी में ये सारी चीज़ें कारगर साबित होती है। और खुद जीता जाता उदाहरण हूँ मैं इसका। आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करें, पढ़ के आपको जाना है। और जब भी आप कॉफ़ी में लिखें तो पढ़ा पढ़ाया रटा रुटाया ऐसा कैसा नहीं लिखना है, बस आपको वहाँ पर अपने दिमाग से जो चीज़ें आती है वो लिखना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।